बदकिस्मती से पहले तो रिश्ता ही नहीं मिलता है। जहाँ जाते हैं रिश्ते के लिए तो लड़की वाले इनकार, बड़ा भाई होता है, छोटे की शादी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो बिला आखिर एक जगह जो है ना वो रिश्ता मिल जाता है। लेकिन रिश्ता मिलता है तो ये जैसे शादी करते हैं ना, तो शादी करके दुल्हन को घर लेकर आते हैं, तो उसी रात को जो है वो दुल्हन घर से गायब हो जाती है। दुल्हन कहाँ जाती है ये सुनकर आप जो है वो हैरान रह जाएंगे कि दुल्हन गई कहाँ, कौन खा गया, जमीन खा गई, आसमान खा गई, जिन्नात ले गए, चुड़ैलें ले गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, कि आपके भाई की दिल से दुआ है। कंजूसी ना किया करें यार, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। बड़ी अच्छे अच्छे वाक़यात जो है ना ये आपके लिए रीजनल वाक़यात जो होते हैं वो आपके सामने जो है यानी रखे जाते हैं। कोई वैसे कहानियाँ जो है मन गढ़ कहानियाँ नहीं आपको सुनाई जाती। नाजरीन, दो भाई होते हैं, नॉर्मल किस्म का इनका घर होता है, मुतवसत तबके के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के। जूतों की इनकी दुकान होती है, दोनों भाई उसी जूतों की दुकान के ऊपर जो है वो काम करते हैं। छोटे भाई की शादी हो जाती है पहले ही, तो यानी उसकी औलाद भी हो जाती है, तो बड़ा भाई जो होता है ना उसको रिश्ता नहीं मिलता। रिश्ता ना मिलने की वजह से उसकी शादी ताखीर से होती है। जहाँ रिश्ता ढूंढने जाते हैं ना तो लड़की वाले इनकार कर देते हैं, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मसला बनाकर। बिला आखिर ये छोटा भाई और उसकी जो भाभी है ना वो कामयाब हो जाते हैं, एक जगह रिश्ता देखते हैं। लड़की होती है यतीम, लड़की की माँ होती है गुर्दों की मरीज, गुर्दे उसके वाश होते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं रिश्ता देखने, किसी के जरिए ये जाते हैं, जो रिश्ता करवाते हैं ना उनके जरिए। वहाँ जब जाते हैं तो लड़की इनको पसंद आ जाती है, तो दोनों मियाँ बीवी 30,000 रुपये जो है वो लड़की के हाथ पे रख देते हैं कि जी लड़की हमें पसंद आ गई है, तो इसलिए रिश्ता हमारा हो चुका है। तो अभी लड़की की जो माँ होती है ना वो यानी हाँ नहीं करती, तो वो कहती है कि अभी हमने यानी फाइनल नहीं किया, हम सोचकर आपको जवाब देंगे, आपकी तरफ से हो गए हैं। खैर, जब 2 दिन गुजरते हैं ना तो लड़की की वालदा की तरफ से फ़ोन जाता है कि जी हम आपके लड़के को देखने आ रहे हैं। लड़के को देखने आते हैं तो लड़का पसंद आ जाता है। तो फिर क्या होता है नाजरीन, लड़की की माँ जब वहाँ आती है, खाना पीना खा कर उसके बाद जो है वो फिर कहती है जी कि मेरी वाहद एक बेटी है और इसका वाहद मैं ही सहारा हूँ, मेरे अलावा कोई सहारा नहीं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये 8-10 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये रिश्ता जो है वो तय हो जाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। तो वो बड़ा जोर लगाते लड़के वाले कि नहीं जी कुछ वक़्त दें, ज़ाहिर है कपड़े सिलाने, जूते लेने, दीगर तैयारियां करनी है, वक़्त लग जाता है। लेकिन लड़की की माँ कहती है कि मेरी ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, तो इसलिए मैं हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना अपनी बच्ची को ब्याह के आपको दे दूंगी। खैर, बात डन हो जाती है कि ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या होता है नाजरीन कि लड़की वाले जाते हैं, यानी उसका छोटा भाई और भाभी जाते हैं लड़की के घर। तो वो वहां जाकर कि जी कपड़ों का ना कोई नाप दे दें, जूतों का नाप दे दें, ताकि हम कपड़े वगैरह सिलवा लें, जूते वगैरह जो हैं वो खरीद लें। तो लड़की की माँ कहती है कि आप ऐसे करें कि कहाँ आप कपड़े सिलाते फिरेंगे, कहाँ आप जूते तलाश करते फिरेंगे, आप पैसे दे दें, जितनी भी तैयारी ना मेरी बेटी खुद कर लेगी। तो वो कहते हैं ठीक है। वो 80,000 रुपये जो है ना वो रख देते हैं लड़की के माँ के हाथ के ऊपर कि ये लें जी। तो नाजरीन कुछ वक्त गुजरता है ना तो वो फिर फोन करते हैं कि मेकअप के लिए जो पैसे हैं ना वो कम पड़ गए हैं, आप कुछ और पैसे भिजवाएं। वो फिर 30,000 रुपये भेज देते हैं। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है, यानी मेहंदी भी हो गई, बारात भी जो है वो वहां जाकर लड़की को ले आए, वलीमा भी हो गया। तो अब आ गई पहली रात, सुहाग रात जिसको कहते हैं, शादी की पहली रात। तो जैसे ही लड़की जो है ना अपने शोहर के साथ लेटती है, सोती है, तो ज़ाहिर है थकावट की वजह से शोहर को भी नींद आ जाती है, दोनों सो जाते हैं। तो अचानक शोहर का जो है ना वो आंख खुलती है, वो देखता है कि बीवी
कमरे के अंदर नहीं है, वॉशरूम के अंदर नहीं है, दीगर कमरों के अंदर देखता है उसके अंदर नहीं है, तो वो अपने जो भाभी और भाई है ना उसको उठाता है कि जी मेरी बेगम गायब हो गई है। तो फौरन क्या करता है कि उसका भाई जो है ना वो मोटरसाइकिल पकड़ता है, मोटरसाइकिल, तो सीधा उसकी माँ के घर चले जाता है, लड़की के घर ना। जब वहां जाते हैं तो वहां आगे ताला लगा होता है, तो आस पास पड़ोसियों के घर को जो है वो उनसे पूछा जाता है, वो तो कहते हैं ये किराएदार थे, तो इनकी तो अभी शादी चल रही थी, तो हो सकता किसी तरफ गए हों। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो जा चुके हैं, उनका अंदर सामान भी नहीं है। तो इन्होंने जब अपने घर देखा कि जो हल्का फुल्का जेवर बनाया था, तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब जो है वो, यानी रकम जो थी वो भी गायब, जो जेवर था वो भी गायब, घर की जो कीमती जो चीज़ें थी वो भी गायब। हत्ता कि लड़की की वालदा ने कहा था कि हम गरीब लोग हैं, हम अपनी बच्ची को शादी के ऊपर ना रोटी देने के लिए हमारे पास अखराजात नहीं है, हमें हमारी जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती। तो वहाँ भी उन्होंने कहते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए जो रोटी के अंदर भी इन्होंने दिया। तो उनका चलो हमारे भाई की शादी नहीं होती, तो अब शादी हो गई है, रिश्ता आ गया है, तो चलो इस अगर किसी के साथ भला कर दिया जाए तो खैर है। तो अब यहाँ इनकी गलती ये हुई कि इन्होंने ना किसी से पूछा, ना किसी से ये पूछा कि ये घर इनका अपना है या नहीं है, इनके दीगर अजीज व कारब कहाँ हैं, ये लोग कैसे हैं। तो नाजरीन बाद में पता चला कि वो सब कुछ लूट करना इनको फरार हो गए। ना पुलिस उनको ढूंढ सकी, ना ये उनको तलाश कर सके, ना किसी के खिलाफ, बस मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, तो वो लोग इनके हाथ नहीं आए। तो कहीं भी आप शादी करते हैं ना, ख़ास तौर पर वालिदैन, लड़की वाले लड़के वाले, जहाँ भी आप जब अजनबी लोगों के अंदर शादी करते हैं वहाँ ज़रूर ज़रूर तहकीकात ज़रूर किया करें कि ये लोग कैसे हैं। महल्ले वाले से पूछें कि ये घर जो है इनका अपना है, किराए का है, कैसे रहते हैं ये। तो नाजरीन ये वाक़या स्टोरी जो है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, सबका जारिया समझकर इसको आगे शेयर करें, ताकि जिन लोगों की अभी शादियाँ नहीं हुई हैं तो उनके साथ कल आने वाले वक्त के अंदर इस तरह का कोई धोखा और फ्रॉड के साथ देख लें। गंदम जो है वो पकने को है, तो मैंने कहा कि ज़रा आपको इसके भी ना जो नज़ारा दिखा दूँ, तो ये भी ज़रा चेक कर लें। हम ज़रा आए थे इधर खेतों के अंदर, तो ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये देखिए, ये पीछे ये देखें, ये बरसन साथ लूसन